हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, फ्यूचर जनरेशन विल डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल। नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसे रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा यूज़ किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा गोल्ड। अगला नंबर 3 है अबायोटिक रिसोर्सेज में क्या होता है। तो अबायोटिक रिसोर्सेज में नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। नंबर 4, अवेलेबल रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग टैप्ड फुल्ली फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं और जिनको पूरी तरह से टैप नहीं किया गया है, पता नहीं लगाया गया है और जिसका यूज़ अभी हम नहीं कर रहे हैं, वैसे रिसोर्सेज को कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। विच वन डज नॉट प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को प्रमोट नहीं करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूज़ एज मच रिसोर्सेज एज रिक्वायर्ड। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, मेटल्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी मेटल्स को प्रोसेस करके बार बार यूज़ किया जा सकता है। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अक्रेंस के बेस पे रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है नेचुरल एंड मैन मेड। विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ जो अवेलेबिलिटी है वो कैपिटल और स्किल्ड लेबर की वो नेसेसरी है रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए। Developed countries are economically self-sufficient and technically advanced. The potential resources need a detailed survey for estimating their quantity and quality. जो potential resource है, इसकी डिटेल सर्वे की ज़रूरत है ताकि उसकी सही क्वांटिटी और क्वालिटी का पता लगाया जा सके। अब सी है राइट ए टेक्निकल टर्म और एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनका एक वर्ड में अप्रोप्रिएट आंसर देना है। एनी मटेरियल विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ऐसा कोई मटेरियल जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है उसे कहते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता वे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ऐसे रिसोर्सेज जिसे ह्यूमन बींग ने क्रिएट किया है उसे कहा जाता है मैन मेड रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड। ऐसे रिसोर्स जिनका सर्वे कर लिया गया है और उनको डेवलप किया गया है उन्हें कहा जाता है एक्चुअल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी रिसोर्स का सस्टेनेबल, सही तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली का ध्यान रखते हुए और ऑप्टिमम सही यूटिलाइजेशन करना उसे कहा जाता है कंजर्वेशन। तो अब हम करेंगे डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, और उसके बाद करेंगे ई का। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी भी रिसोर्स की यूटिलिटी और उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस पर वेरी करती है। इस स्टेटमेंट को 3 एग्जाम्पल के थ्रू आप सपोर्ट। इसका आंसर होगा द यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। तो देखिए, फर्स्ट है अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर वैली एज दे आर यूज्ड वाटर फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स। पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन नदी घाटियों के किनारे ही फ्लरिश्ड हुई थी क्योंकि वे पानी का यूज़ सिर्फ सिंचाई के लिए करते थे। लेकिन अब नाउ ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग वाटर फॉर जनरेटिंग एनर्जी, इरिगेशन, नेविगेशन एंड इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। लेकिन अब के समय में देखिए ह्यूमन बींग वाटर का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए और इंडस्ट्रीज़ में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से टाइम टू टाइम वाटर का यूज़ देखिए किस तरह से चेंज हो जाता है। इसी तरह से चाइना एंड यूनाइटेड अमेरिका बिजली का जो जनरेट करते हैं एनर्जी वो इंडिया से ज़्यादा करते हैं। तो ये प्लेस पे डिपेंड करता है कि इंडिया से ज़्यादा चाइना और वहाँ यूनाइटेड स्टेट में जनरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग को डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना गया है। तो देखिए, इसका आंसर होगा ह्यूमन बीइंग कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट बिकॉज दे हैव एन इंटेलिजेंट माइंड। क्योंकि उनके पास एक इंटेलिजेंट माइंड है जिसका वो बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और नेचर के जो रिसोर्सेज हैं उसमें
का यूज़ अच्छे से करना जानते हैं। द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कैन ओनली रियलाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। जो रिसोर्सेज हैं उसका जो यूज़ है वो केवल ह्यूमन बींग के द्वारा ही रियलाइज़ किया जा सकता है कि इसका क्या और कितना कैसे यूज़ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा जा रहा है कि बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज के बीच में डिफ्रेंशिएट कीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए इसका आंसर है बायोटिक रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को कहा जाता है जो बायोस्फीयर में पाए जाते हैं और जिनमें लाइफ होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए बर्ड्स, एनिमल्स एटसेट्रा। और अबायोटिक रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि लैंड, मिनरल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा जा रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है। कोई 3 एग्जाम्पल दे करके समझाइए। तो इसका आंसर है, देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इन रीजंस के कारण रिसोर्स प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ रिमेनिंग रिसोर्सेज। और थर्ड नंबर है, इट हेल्प्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग रीजन्स दैट हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कोई ऐसे 6 फैक्टर्स को बताइए जिस पर किसी भी रिसोर्स की यूटिलाइजेशन डिपेंड करती है। तो चलिए देखते हैं वह 6 फैक्टर्स क्या हैं। ये 6 फैक्टर्स जो दिए हैं वो इस तरह से हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि उस जगह पे वो रिसोर्स कितना अवेलेबल है। स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स कितना स्किल्ड है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल भी चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जब इंडस्ट्री लगाएंगे तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए, टूल्स, मशीन एटसेट्रा। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी चाहिए सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और फिर वाटर की अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है। अब है ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन नीड्स और वांट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में ना तो स्टैटिक्स हैं और ना ही एक जैसे हैं। तो इस स्टेटमेंट को एक सुटेबल एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करिए। तो देखिए इसका आंसर है, It is a fact that the human needs and wants are neither uniform in all parts of the world nor static over the years. They generally grow and become complex with the process of change in the society. तो जो ह्यूमन की नीड्स हैं और जो वांट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में ना तो एक जैसी है और ना ही स्टैटिक है। वे सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस होती हैं उसके अनुसार चेंज होती रहती हैं उनकी ज़रूरतें। इन एंशियंट टाइम्स पीपल वर मेनली ट्राइंग टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर विच वॉज डिराइव्ड फ्रॉम नेचर। इन टाइम में लोगों की जो ज़रूरतें थी, बेसिक ज़रूरतें फूड, क्लोथिंग और शेल्टर की, वे उन्हें नेचर के द्वारा ही प्राप्त हो जाती थी। नंबर 3, इन एडवांस सोसाइटीज़ ग्रेटर एम्फेसिस हैज़ बीन गिवन टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द मल्टीफेरियस नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अब आज की जो एडवांस सोसाइटी है वहाँ पर लोगों की मल्टीफेरियस नीड्स की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से करने पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंस बताएं और आप इनमें से किसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे और क्यों करेंगे। देखिए इसका आंसर है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वैसे रिसोर्सेज जो या तो नेचर के द्वारा या ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा रिन्यू किए जा सकते हैं उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इसमें है रिसोर्सेज विच टेक ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी वैसे रिसोर्सेज जो रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो एग्जॉस्टिबल हैं, यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आई वुड प्रीफर रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल, यानी कि मैं रिन्यूएबल रिसोर्स को प्रेफर करूँगी क्योंकि ये हमेशा अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है और आज के समय में इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इसका आंसर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। इट इज़ द नीड ऑफ the hour because most of the resources are limited in quantity. Overuse of many resources has led to their depletion. Sustainable development का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना डेवलपमेंट का काम करते हैं, और ये आज की ज़रूरत हो गई है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वे लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। अगर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे।
Therefore, resources should be utilized judiciously so that after fulfilling our present need, they are also conserved for the future generation. इसलिए हमें इन रिसोर्सेज का जुडिशली यानी सही तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी आज की ज़रूरत की पूरी होने के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये कंजर्व करके रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के थ्रू अलग अलग क्लासिफिकेशन को बताना है रिसोर्सेज के। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी है, जिसमें है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वाटर, सनलाइट, एयर है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल कोल और ऑयल है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पे बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, जिसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस के बेस पर नेचुरल रिसोर्सेज और मैनमेड रिसोर्सेज आते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जांपल है यूरेनियम इन लद्दाख और एक्चुअल रिसोर्सेज का एग्जांपल है ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र।